आज के इस दौर में शादी करने की कीमत क्या हो सकती है? जवाब है, आपको अपनी जिंदगी दांव पर लगानी होगी। यह कहते हुए मेरी आवाज और मजबूत हो रही है, क्योंकि मौजूदा वक्त का सच यही है। शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, जहां शादी सिर्फ दो इंसानों का मिलन ना होकर दो परिवारों के बीच एक नए संबंध की शुरुआत होती थी। मगर आज ये फ्रिज, एसी, कार और कुछ लाख रुपए से इसे तोला जाने लगा है। नाम तान्या परवीन। बदन पर लगी है हल्दी, हाथों में सजी है मेहंदी। सुर्ख जोड़े में सजी तान्या शादी का साजो सामान। अपने जीवन साथी के साथ तान्या और उसकी खुशी। घर वालों के साथ वीडियो कॉल पर बात। और वो तस्वीर जिस पर लिखा है, जीने की मुझको। तान्या की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर पर उसने लिखा था, जीने की मुझको। इसके बाद वो क्या कहना चाहती थी? जीने की मुझको वजह मिल गई है, या वो ये कहना चाहती थी कि जीने की मुझको अब तमन्ना नहीं? तान्या क्या कहना चाहती थी? कौन जवाब देगा इन सवालों का? क्योंकि जिसको जवाब देना था, उसके हाथ की मेहंदी का रंग फीका होने से पहले ही उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। उसकी मौत हो गई। तान्या के पिता सलीम ने बड़े ही अरमान से अपनी बेटी का निकाह चान्हो निवासी परवेज से करवाया। मगर सलीम को कहाँ पता था कि परवेज और उसके घर वालों को तान्या से ज्यादा उसके साथ आए सामानों से प्यार था। जब तक तान्या के पिता इस लालच को समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 28 अक्टूबर को तान्या ने फोन कर अपने पिता को ससुराल के डिमांड की जानकारी दी और 29 अक्टूबर की सुबह तान्या की मौत की खबर आ गई। एक रात में मेरे पास फ़ोन आया कि पापा आप क्या चीज़ देने के लिए लोग को बोले हैं, वो नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग तंग कर रहा है। तो हम अपनी बेटी को बोले कि ठीक है बेटी, हम सुबह आएंगे, बात करते हैं, क्या बात है नहीं है, क्या पसंद है नहीं है। तो हम सवेरे आते हैं। उसके बाद 6:03 में मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो देख रहे तब तक मेरी बेटी फांसी में लटकी हुई है, जबकि वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकती है। नहीं, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। दूसरा वजह सिर्फ यही हो सकता है कि वो लोग मैंने गला वगैरह दबा करके, चाहे तकिए से मुंह दबा करके हत्या करके उसको हैंगिंग का रूप दे दिया गया कि ये आत्महत्या है। तान्या की मौत की खबर से पूरा परिवार ही नहीं, बल्कि वो पूरा इलाका सदमे में है। जहां तान्या पैदा हुई, जहां वो बड़ी हुई, जहां से उसकी डोली उठी।
तानिया की माँ की आंखें बार बार ये कहते हुए भीग रही हैं कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। महज 41 दिन की सुहागन तानिया की मौत आखिर कैसे हो सकती है? मगर ससुराल वाले तो उसकी मौत को खुदकुशी बता रहे हैं। कि हमको संतुष्ट नहीं है कि मेरी बेटी वैसा कर सकती है। वो 41 दिन में उन लोग क्या ऐसा की जो मेरा बेटी खुद मतलब वो तो कुछ कर नहीं सकती है, तो कन्फर्म बता रहे हैं वो अपने से ऐसा कर नहीं सकती है। उन लोग उसको किया गया है, ऐसा नहीं कर सकती है मेरी बेटी। और दूसरी बात, जब मेरी बेटी को हम फांसी में देखे ना तो वो पूरा ढीला था, इतना दुपट्टा से इतना था, ऐसे थी वो, फांसी नहीं था। और बिस्तर में सुबह का समय था तो कम्बल भी नहीं था, वो तो कम्बल बाथरूम लेके नहीं जाती, या उतना जल्दी मेरी बेटी कम्बल को उठा के ठंडा का मौसम में कहीं नहीं रखती, कम्बल भी नहीं था। और माँ को कौन प्रशासन उतारने बोलता है बॉडी, हमको प्रशासन उतरवाया है बॉडी। मेरा जाने के बाद बॉडी उतारा और हम लोग मेरा से कुछ नहीं पूछे और उन लोग तुरंत ले गया। तानिया के शादी के वक्त की तस्वीरें और शादी के बाद की तस्वीरों ने ये किसी को नहीं बताया कि वो जुल्मों के एक दौर से गुजर रही है। शायद कच्ची उम्र में समझदार हो चुकी तानिया इंतजार कर रही थी कि शायद वक्त के साथ ससुराल वालों का लालच खत्म हो जाए और उसे वो जिंदगी मिले जिसकी उम्मीद हर लड़की करती है। मगर उसके अरमान ही रह गए। मामला अब कानून के पास है, इंतजार कार्रवाई का है। उनकी शादी अभी 41 दिन पहले रांची शहर के रहने वाली थी और उनकी शादी हुई थी 41 दिन पहले। 29 तारीख को सुबह में ससुराल वालों की तरफ से इनके मैके को खबर हुआ कि एकाएक ये डेथ कर गई, हैंगिंग कर ली है। लोग गए थे लेकिन उस दिन बहुत बातें समझ में नहीं आई थी। उनके लिखित बयान के आधार पर यूडी केस किया गया था, लेकिन बाद में इसमें मैटर ये आया कि नहीं, ये मैटर पहले से दहेज की ही चल रही थी। तो उस चीज़ को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, डीएसपी साहब को मैंने निर्देशित किया है और ये सस्पेक्टेड डेथ है, संदेहास्पद रूप पे मृत्यु है। कहीं न कहीं दहेज प्रताड़ना की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। तहकीकात हम लोगों ने शुरू कर दी। FIR दर्ज करने के लिए हमने 304B में दहेज हत्या का FIR करने के लिए हमने निर्देशित किया है। तानिया अब हमारे बीच नहीं है। इससे पहले भी कई तानिया लालच की बलि चढ़ चुकी हैं। कुछ को इंसाफ मिला तो कुछ इंतजार में है। सवाल यह है कि क्या कार्रवाई से दहेज रूपी दानव पर जीत हासिल की जा सकती है? सवाल ना है, जरूरत सोच बदलने की है। जरूरत इस बात की है कि शादी कर किसी की बेटी को अगर लाया जाए तो उसके लिए दिलों में जगह बनाई जाए, ना कि उसके आने से पहले घर में फ्रिज, AC, पलंग और गैरेज में गाड़ी के लिए जगह बनाई जाए। आज के मुखबिर में जुर्म की दास्तां में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मगर जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।